हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राघव में। आइए इस वीडियो में ग्रुप थ्योरी का जो नेक्स्ट सेक्शन जो परमुटेशन ऑफ ग्रुप है, सिमेट्रिक ग्रुप विद सिंबल एन के रिस्पेक्ट में कुछ पर्टिकुलर थ्योरी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और फिर उसके रिस्पेक्ट में फिर आगे एक पार्टीशन पढ़ेंगे। पार्टीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस परमुटेशन थ्योरी में। तो सबसे पहले देखते हैं परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन को सबसे पहले अपन लोग समझ लेते हैं। परमुटेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है परमुटेशन की। परम्यूटेशन परमुटेशन क्या है? परमुटेशन एक फाइनाइट सेट। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो सेट होता है वो फाइनाइट सेट होता है। इसको आप 1 2 3 4 में टेक कर सकते हो या फिर ABCD में। डॉट डॉट सपोज यहाँ पर n एलिमेंट है। एस इज एनी फाइनाइट सेट जिसके पास टोटल n एलिमेंट्स हैं। और इस फाइनाइट सेट से इसी फाइनाइट सेट पर सेट S से सेट S पर ही 1 1 ऑन 2 क्या 1 1 ऑन 2 जो मैपिंग होती है, इस मैपिंग को ही हम परमुटेशन कहते हैं। एक फाइनाइट सेट से उसी सेट पर 1 1 ऑन 2 जो मैपिंग डिफाइन होती है, उसी मैपिंग को हम परमुटेशन बोलते हैं। बट हम लोगों ने फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सपोज अगर ये सेट S है जिसकी कार्डिनलिटी मीन्स होता है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर सपोज उस सेट में n एलिमेंट हैं तो इसका मीन होता है कि उस सेट में n एलिमेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 ऑन 2 जो फंक्शन बनेंगे वो फैक्टोरियल n बनेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल n इस तरह से भी अपन लिखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो फंक्शन बनेंगे वो फैक्टोरियल n बनेंगे। तो यहाँ से आगे जब हम सिमेट्रिक सेट पढ़ेंगे और सिमेट्रिक सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे वो नंबर ऑफ 1 1 ऑन 2 फंक्शन यानी फैक्टोरियल n। तो इस तरह से जो सिमेट्रिक सेट Sn बनता है, इसमें नंबर ऑफ आपके एलिमेंट्स जो होते हैं वो इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, जहाँ F0 F1 F2 F3 डॉट डॉट Fn दीज ऑल आर फंक्शन 1 1 ऑन 2 फंक्शन फ्रॉम अ फाइनाइट सेट S टू इटसेल्फ S। तो इस तरह से टोटल इसमें कितने आपके परमुटेशन होंगे, तो इस Sn की कार्डिनलिटी क्या होगी, Sn की कार्डिनलिटी मीन्स इसमें कितने इस तरह के 1 1 ऑन 2 फंक्शंस होंगे, तो वो हम लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल n। तो इस तरह से आगे चल के हम देखते हैं कि ग्रुप थ्योरी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए इसको सिमेट्रिक ग्रुप या परमुटेशन ग्रुप बोलते हैं हम लोग। और उसमें अगर इस टाइप का जो सिमेट्रिक ग्रुप है इसका ऑर्डर पूछा जाता है तो ऑर्डर ऑफ दिस सिमेट्रिक ग्रुप होता है फैक्टोरियल n। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 1 ऑन 2 फंक्शन किस तरह से कुछ एक स्मॉलेस्ट सेट ले लेते हैं, इसमें 2 या 3 एलिमेंट्स को लेके सबसे पहले परमुटेशन बनाते हैं, फिर उसको ग्रुप चेक करते हैं। तो सबसे पहला सपोज एक सेट हम ले रहे हैं जिसमें 2 सिंबल है 1 2। ठीक है, और यहाँ से एक फंक्शन जनरेट कर रहे हैं f सच दैट s टेंड्स टू s। अब टोटल 1 1 ऑन 2 या टोटल परमुटेशन, सबसे पहला जो परमुटेशन F0 या F1 बोल दीजिए, ये क्या होता है, ये आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी मीन्स होता है कि आप जो एक एलिमेंट 1 उठा रहे हैं तो 1 की इमेज 1 होनी चाहिए, फिर 2 ले रहे हो तो 2 की इमेज 2, 1 की इमेज 1 और 2 का इमेज 2। ठीक है, 1 का इमेज 1 2 का इमेज 2। यानी जो एलिमेंट्स आप इनपुट कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में सेम एलिमेंट हमें आउटपुट में मिल रहा है। तो इस तरह के जो हमारे फंक्शन होते हैं वो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाते हैं, और यहाँ पर वो आइडेंटिटी परमुटेशन कहलाता है। तो परमुटेशन का नोटेशन होता है वो इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सपोज इस सेट में 2 एलिमेंट हैं तो इस तरह से हम केवल 2 एलिमेंट्स की इमेज के फॉर्म में रखते हैं। अगर 3 एलिमेंट है तो और इसमें इमेजेस बढ़ जाएंगी, तो इस तरह से हम परमुटेशन को डिनोटेट करते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड हमारा होता है F1 का मतलब अब 1 1 ऑन 2 आपको फंक्शन बनाना है, तो पहले 1 की इमेज 2 बना दीजिए और फिर 2 जो एलिमेंट है उसकी इमेज 1, तो ये आपका F1 मतलब सेकंड हमारा फंक्शन आ जाएगा। अब टोटल हम लोग जानते हैं कि इसमें S में 2 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ जो 1 1 ऑन 2 फंक्शन भी 2 ही बनेंगे। तो इसलिए एक आपका फर्स्ट हो जाएगा आइडेंटिटी और सेकंड हो जाएगा क्रॉस इमेज। और इसको अगर आपको और डिटेल में समझना है तो इस तरह से भी आप बना लिया करो एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये जो हमारा 1 2 2 एलिमेंट जितने भी एलिमेंट हों आप इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए और इधर भी।
सबसे पहले क्या, सेम इमेज बनाइए जिसको आइडेंटिटी बोलते हैं। सेकंड में आप क्रॉस कर दीजिए इस तरह से क्रॉस। तो टोटल यहाँ से आपके 2 फंक्शंस क्रिएट हो गए हैं जो क्या हैं, 1 1 भी है, ऑन टू है। इन्हीं को हम बोलते हैं परमुटेशन। तो इस तरह से अब आपका जो सेट एस है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, तो इसका अगर सिमेट्रिक सेट बनेगा तो एस टू में कितने, 2 एलिमेंट होंगे। कौन कौन से, एक तो आपका जिसको आइडेंटिटी एफ नॉट बोल दीजिए, या कुछ ऑथर इसको आई भी बना देते हैं आइडेंटिटी को, ठीक है। और सेकंड आपका एफ वन। तो ये आपके 2 फंक्शन इस सेट ऑफ सिमेट्रिक परमुटेशंस में आएंगे। पहला आइडेंटिटी फंक्शन होगा, दूसरा जिसकी इमेज क्रॉस होगी, बट होगा ये भी 1 1 ऑन 2। सिमिलरली हम यहाँ पर अगर 3 सिम्बॉल पे वर्क करते हैं, यदि 3 सिम्बॉल वाला एक कोई सेट लेते हैं, 3 सिम्बॉल से मीन्स होता है कि हमें सेट में एलिमेंट ज़रूरी नहीं है कि जो सेट एस है जिसमें आप 1 2 3 टाइप के ही एलिमेंट टेक कर रहे हो, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल के एलिमेंट्स यहाँ पर आपके ए बी सी हों, एक्स बाई जेड समथिंग एनी, मतलब किसी भी फॉर्म में यहाँ पर एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो सेट बोलते हैं, सेट को 3 सिम्बॉल, 4 सिम्बॉल, 5 सिम्बॉल, 6 सिम्बॉल डॉट डॉट एन सिम्बॉल बोलते हैं। यहाँ पर एलिमेंट का नेचर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। अब यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं, तो 3 एलिमेंट को लेकर टोटल नंबर ऑफ आपके 1 1 ऑन 2 फंक्शन कितनी फॉर्म होंगे, टोटल 1 1 ऑन 2 फंक्शन होंगे आपके फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से मीन हमारा होता है 6। फैक्टोरियल 3 मीन 6। तो टोटल मुझे यहाँ से पता चल गया कि इसके 1 1 ऑन 2 टोटल 6 फंक्शन होंगे। अब वो कौन कौन से होंगे, तो उसके लिए आप सबसे पहले एरो डायग्राम को फॉलो कीजिए। 1 2 3 1 2 3। इसमें क्या कीजिए, सेम आप रखिए। सबसे पहले तो सबकी इमेज सेम बना दीजिए। इसको आप F0 या F1 कुछ भी समथिंग जो भी है पहला बोल दीजिए। सेकंड 1 2 3 1 2 3। अब इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट को आपको सेम, फर्स्ट की फिक्स रखनी है और इनकी इमेज को क्रॉस करा देना है, ठीक है। इसी टाइप से थर्ड 1 2 3 1 2 3। अब सेकंड को आपको फिक्स करना है, फर्स्ट और थर्ड की इमेज क्रॉस करा दीजिए। 1 2 3। अब थर्ड की इमेज को फिक्स करना है, फर्स्ट और सेकंड को क्रॉस इमेज करा दीजिए। तो टोटल यहाँ से आपके कितने आ गए, 4 हमारे फंक्शंस मिल गए मुझे, F2 F3, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे मुझे नीड और है किसकी, 2 फंक्शंस की, 1 2 3 1 2 3। अब इसमें क्या करना है, अभी मैं सिर्फ एक की इमेज फिक्स कर रहा था और 2 की क्रॉस कर रहा था। यहाँ पर क्या करना है आपको, सेम यहाँ पर 2 2 की क्रॉस इमेज लीजिए। पहले 1 की यहाँ पर 2 इमेज और 2 की 3, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3 1 2 3, ये F4 हो गया है और ये F5। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं F5, अगर आप यहाँ 1 से स्टार्ट करोगे तो ये F6 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, अभी मैंने 1 की क्रॉस, ये इमेज क्रॉस की थी। अब अगेन क्या करोगे आप, इस तरह से इमेज क्रॉस कीजिए। 1 की 3, 1 की इमेज 2, ये हो गए। तो टोटल इस टाइप से हमारे ये 6 एरो डायग्राम के फॉर्म में, हमारे जो टोटल नंबर ऑफ 6 1 1 ऑन 2 फंक्शन होंगे वो एरो डायग्राम के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर लिए हैं। अब इन्हीं को आपको लिखना है एस। अगर आपको S3 सिम्बॉल में टोटल कितने होंगे, F1 से F0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो टोटल आपके पास 6 होंगे, ठीक है। F4 F5। अब वो 6 आपके कौन कौन से होंगे, परमुटेशन के फॉर्म में कौन। अब इनको मुझे परमुटेशन के फॉर्म में लिखना है। देखना केयरफुली, यहाँ पर इनको हम परमुटेशन के फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो आपका क्या होगा, F0। इसको क्या, फर्स्ट 1 2 3 लिख दीजिए। अब सेकंड में देखिए कि 1 की इमेज क्या है, 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, ये हो गया है सेकंड। ये F0 है। अब F1, F1 को देखिए, जो भी हमने एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है
बस उसमें इमेज आपको केयरफुली रखना है। फर्स्ट रो में आपको ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर दीजिए, फिर उसके बाद इमेज देखिए, 1 का इमेज 1 है, ठीक है, हो गया। 2 का इमेज 3, ओके, और 3 का इमेज 2। सिमिलरली F2 1 2 3 इनको फिक्स कर दीजिए, इस पे आ जाओ। 1 की इमेज 3 है, फिर 2 का इमेज 2 है और 3 का इमेज 1 है। F इसके बाद F3 1 2 3 इसको फिक्स कर दीजिए। अब यहाँ पर आ जाओ, 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 1 3 सेम इमेज है। इसके बाद F3 4 F4 1 2 3 इनको फिक्स करिए। अब इसके बाद इमेज देखिए, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 1 की इमेज 2 2 की इमेज 3 3 की इमेज 1। F5 में क्या आपको 1 2 3 पहले फिक्स लिख लीजिए। 1 की इमेज 3, ओके, 1 की इमेज 3 हो गई, फिर 2 की इमेज 1 2 की इमेज 1 और 3 की इमेज 2। तो इस तरह से टोटल ये हमारे जो S3 का मतलब यह 3 सिम्बॉल में एक सेट है, जिससे हमें टोटल नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन, जिसको हम परमुटेशन कहते हैं, टोटल परमुटेशन इस तरह से आप एरो डायग्राम में बना लीजिए। और एरो डायग्राम के बाद इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। इस फॉर्मेट में लिखने के लिए सबसे बेस्ट भी यही होता है कि सबसे पहले आप एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लो, और एक बार एरो डायग्राम में अगर आप रिप्रेजेंट कर लिया है, उसके बाद आप अगेन दोबारा आपको एरो डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन इजी वे में आप इस तरह से इसके परमुटेशन फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और एरो डायग्राम में लिखने के लिए सबसे बेस्ट भी होता है कि सबसे पहले जितने भी आपके जैसे 3 सिम्बॉल है, 3 सिम्बॉल ना हो गए, 4 सिम्बॉल हो, 5 सिम्बॉल हो, 6 सिम्बॉल में जो परमुटेशन बनाना है मुझे, पहले आप सबकी इमेज फिक्स कर दीजिए। और जो सबकी इमेज फिक्स होती है इसी को हम लोग आइडेंटिटी परमुटेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद 1 की इमेज फिक्स, अदर की क्रॉस कर 1 की इमेज। अब यहाँ पर जितने एलिमेंट्स होंगे उसी टाइप से 1 1 करके आप इमेज उनकी फिक्स कर दीजिए और अदर की इमेज क्रॉस करा दीजिए। अगर सपोज यहाँ पर और एलिमेंट्स होंगे तो उसको भी इसी तरह से आप क्रॉस कर सकते हो। फिर 1 की इमेज फिक्स करके तो टोटल ये 1 की इमेज फिक्स 3 हमारे परमुटेशन मिल गए। फिर आप क्या कीजिए, 2 2 की क्रॉस कीजिए, 2 2 को 2 2 को लेके क्रॉस कराओगे तो 2 यहाँ से मिल जाएंगे। तो टोटल इस तरह से आपके 6 परमुटेशन फॉर्म हो जाएंगे, यहाँ पर 1 जाएंगे, और यही हमारा S3 सेट कहलाता है, जिसमें हम नोटेशन फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं और जो परमुटेशन फॉर्म में इस तरह से। तो इसी में जब सबसे पहले ये हमारा परमुटेशन है, ये आइडेंटिटी परमुटेशन है, जिसको F0 या फिर F1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ ऑथर इसको I से भी लिखते हैं, ठीक है। I का मतलब आइडेंटिटी परमुटेशन, और आइडेंटिटी परमुटेशन का मतलब है कि 1 की इमेज 1 होगी, 2 की 2, 3 की 3, या फिर 1 2 3 के अलावा अगर जो भी सिंबल होगा, जैसे सपोज ABC है तो F इज इक्वल टू A, मतलब A की इमेज A, B की B, C की C, इस तरह से जो एलिमेंट होगा उसकी इमेज सेम वही बनेंगे। तो इस तरह के जो हमारा परमुटेशन होगा उसको हम लोग आइडेंटिटी परमुटेशन बोलेंगे। तो अब परमुटेशन की बेसिक डेफिनेशन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ ऑपरेशंस परमुटेशंस के हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर आफ्टर दिस ग्रुप पे चलते हैं। इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन, इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन क्या है? देखो ये सब जो भी अभी तक हम पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने जो ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है उसी बेसिक थ्योरी को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही बेसिक थ्योरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फिर फर्दर जो भी हमारा हायर लेवल का होगा, जैसे IIT JAM है या फिर नेट JRF जो गेट है जो भी है, उस लेवल के हम लोग बाद में चलेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक थ्योरी को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे पार्टीशन, और पार्टीशन के बाद फिर अपना हायर लेवल का परमुटेशन में किस तरह का क्वेश्चन आता है उसको फ्रेम देखते हैं। और हर एक एग्ज़ाम में मोस्टली मैंने देखा है कि 99% चाहे वो नेट हो, IIT JAM हो, और IIT JAM का तो एक फ्रेम ही है कि वहाँ से अगर IIT JAM के पेपर में अगर आपका परमुटेशन का क्वेश्चन नहीं बना तो समझ लो कि IIT JAM का पेपर ही आपका परफेक्ट नहीं है, फुलफिल नहीं हुआ है। तो 101% आपका परमुटेशन का क्वेश्चन IIT JAM में तो देखने को मिल ही जाता है। इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन से मीन क्या है कि सपोज आपके पास एक परमुटेशन F है इस तरह से 1 2 3, और 1 की इमेज यहाँ पर 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 3। सिमिलरली सेकेंड एंड अदर, दूसरा आपके पास परमुटेशन G इज इक्वल टू 1 3 2, 1 की इमेज 2, और इस तरह से हमने परमुटेशन लिख रखा है। अब ये दोनों परमुटेशन हमारे इक्वल परमुटेशन कब कहलाएंगे?
जब इसके प्रत्येक एलिमेंट की सबसे पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ सिंबल इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये परमुटेशन है, ये 3 सिंबल में है, तो दूसरा भी परमुटेशन 3 सिंबल में ही होना चाहिए। 3 सिंबल से मीन मतलब जो सेट है एस, उसमें 3 अगर ये जो एफ है वो 3 एलिमेंट पर फ्रेम हुआ है, तो ये भी जी 3 एलिमेंट पर ही फ्रेम होने चाहिए, फॉर्म में ना हो। अब इसके बाद ये इक्वल कब होगा? सेकंड कंडीशन होती है कि अगर 1 की इमेज इसमें 2 है तो इसमें भी 1 की इमेज 2 होनी चाहिए। यदि इसमें 2 की इमेज जो भी मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की इमेज सेम होनी चाहिए, और जो सिंबल किस सिंबल पे या उसके सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए, और साथ में यहाँ पर एलिमेंट्स की इमेज भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो एफ परम्यूटेशन होगा वो परम्यूटेशन जी के इक्वल होगा। दिस इज बेसिक डेफिनेशन या दिस इज डेफिनेशन ऑफ इक्वल परम्यूटेशन। इक्वल परम्यूटेशन के बाद हम लोग चलते हैं, एक बेसिक ऑपरेशन है जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन पढ़ते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन के बाद फिर एक बेसिक प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इनको देखते हैं कि परम्यूटेशन किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है और किसको सेटिस्फाई नहीं करता है। ये इक्वलिटी, और सेकंड आ गया क्या? प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन। प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन, प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस। जैसे सपोज हमारे पास यही 2 आपके पास परम्यूटेशंस हैं जो 3 सिंबल में। अब इनका प्रोडक्ट कैसे करना है हमें? प्रोडक्ट, या इसको हम कंपोजिशन भी बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन या प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन सेम। अब इसको देखिए 1 2 3 और 2 1 3। सेकेंड 1 3 2 2 3 1। ये जो 2 परम्यूटेशन है इक्वल हैं या फिर आपके डिफरेंस है वो मायने नहीं रखते, बट मुझे केवल यहाँ से प्रोडक्ट देखना है कि प्रोडक्ट कैसे इसको हम फाइंड करते हैं या प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं परम्यूटेशंस का। देखो सबसे पहले देखिए फर्स्ट जो आपका फर्स्ट परम्यूटेशन है उसमें फर्स्ट एलिमेंट उसका इमेज क्या है। जैसे 1 का इमेज इसमें 2 है। अब सेकंड में आइए, सेकंड परम्यूटेशन में 2 का इमेज देखना है आपको। इसमें 1 का इमेज 2 है और इसमें 2 का इमेज 1 है, तो 1 का 1 ये एलिमेंट यहाँ पर लिख दीजिए। फिर इसके बाद इसकी इमेज जो है 2, और सेकंड में देखिए 2 की इमेज 1, तो लास्ट वाला ये रखिए, और जो बीच वाला ये सेम है, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, गायब कर दीजिए। अब सेकंड आइए 2, इसमें 2 की इमेज 1 है और इसमें 1 की इमेज 2 है। 3, इसमें 3 की इमेज 3 है और इसमें भी 3 की इमेज 3 है। तो इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट हो गया है, और ये प्रोडक्ट हमारा जो भी आया आइडेंटिटी परम्यूटेशन या समथिंग जो भी आएगा, इस तरह से हम परम्यूटेशन के या 2 और मोर देन 2 परम्यूटेशंस के प्रोडक्ट्स को डिफाइन करते हैं। अनदर एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 2 5 3 4 1, ठीक है, ये एफ हो गया। एंड अनदर परम्यूटेशन जी लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 4 5 3 2 1, ठीक है। एफ एंड जी हमारे पास 2 परम्यूटेशन हैं, इनका मुझे कंपोजिशन या इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब इस प्रोडक्ट के साथ साथ हम यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी डिफाइन करने वाले हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले हम एफ का जी के साथ प्रोडक्ट करेंगे, फिर जी का एफ के साथ प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या 1 देखिए, इसमें 1 की इमेज 2 है और इसमें 2 की इमेज 5 है, तो यहाँ से इसकी इमेज क्या आ गई 1 की इमेज 5। एक बार केयरफुली देखिए, इसमें फर्स्ट सबसे पहला जो परम्यूटेशन एफ है इसमें जाइए, पहला एलिमेंट 1 यहाँ पर लिख लीजिए। फिर देखिए 1 की इमेज इसमें 2 है, सेकंड में जाइए 2 की इमेज 5, तो 5 लिख दीजिए नीचे। फिर दूसरा एलिमेंट लिखिए इसका 2 की इमेज इसमें 5 है और इसमें 5 की इमेज 1 है, ये 1 आ गया। फिर तीसरा एलिमेंट लिख दीजिए 3 की इमेज इसमें 3 है और उसमें 3 की इमेज उसमें भी 3 है। 3 के बाद 4, इसमें 4 की इमेज 4 है, उसमें 4 की इमेज 2 है, ओके। अब लास्ट एलिमेंट 5, इसमें 5 की 1 है और इसमें 1 की इमेज 4 है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया है एफ का जी के साथ प्रोडक्ट। अब देखते हैं हम जी का एफ के साथ, यानी जी वाला जो आपका परम्यूटेशन है उसको पहले आपको लिखना है और एफ वाले को बाद में। तो इसके लिए आप सबसे पहले जी को फोकस कीजिए। जी में 1 की इमेज 4 है और इसमें 4 की इमेज 4 है, ठीक है। तो 1 की इमेज कितनी हो गई 4।
दूसरा, इसमें 2 की इमेज 5 और इसमें 5 की इमेज 1, तो 2 की इमेज हो गई 1। अब इसमें 3 की इमेज 3 है, इसमें देखिए 3 की इमेज 3 है, तो 3 की इमेज इसमें हो गई प्रोडक्ट में 3। 4 की इमेज इधर 2 है, अब इधर आ जाइए, 2 की इमेज 5 है, तो इधर 4 की इमेज कितनी हो गई है 5। अब इसमें 5 में 1 है और इधर 1 की इमेज 2 है, तो 5 की इमेज हो गई 1। 5 की इमेज, इसमें 5 की इमेज 1 है और इधर 1 की इमेज 2 है। ओके, तो टोटल ये हमारा क्या हो गया है, एफ का जी के साथ प्रोडक्ट और ये जी का एफ के साथ प्रोडक्ट। अब हम एक बार देख लेते हैं क्या ये बोथ प्रोडक्ट इक्वल हैं क्या। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट तो समझ लिया है, अब क्या है बोथ, देखो यहाँ पर 1 की इमेज 5 है, इसमें 1 की इमेज 4 है। इक्वल होने के लिए यहाँ पर 1 की इमेज 5, तो इसमें भी 1 की इमेज 5 ही होनी चाहिए थी। केवल एक पहले ही एलिमेंट्स है उसकी इमेज नहीं मिल रही यहाँ पर, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एफ का जी के साथ प्रोडक्ट है वो डज नॉट इक्वल टू जी का एफ के साथ प्रोडक्ट। यानी दो परमुटेशंस जिनका जो प्रोडक्ट ऑपरेशन या कंपोजिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ये हमें इस कंपोजिशन से या इस प्रोडक्ट से यहाँ पर क्लियर हो गया है कि परम्यूटेशन ग्रुप कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं होता है। इन जनरल परम्यूटेशन ग्रुप कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं होता है। मैंने 5 सिंबल पे यहाँ पर चेक किया, आप 3 सिंबल पे भी या 4 सिंबल पे, इन अदर सिंबल पर भी इस तरह से चेक कर सकते हो। तो अब देखते हैं इसके जस्ट बाद एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या आप देखोगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ भी बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए मुझे देखना होता है कि यहाँ पर जैसे सपोज मैंने एफ एंड जी 2 परमुटेशंस टेक किए हैं, एंड अदर परमुटेशन हम एक और परमुटेशन टेक कर लेते हैं, कौन सा, एच। तो एफ कंपोजिशन जी और कंपोजिशन एच, तो ये आपका यानी इसका मतलब है कि पहले एफ का जी के साथ कम प्रोडक्ट कीजिए और फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट आए उसका एच के साथ। तो ये हमेशा इक्वल होगा किसके, पहले जी का एच के साथ प्रोडक्ट कीजिए फिर उसके बाद एफ के साथ, इन दोनों का ये हमेशा इक्वल आते हैं। और आपको इस तरह से एक और एग्जांपल यहाँ एच इज इक्वल टू टेक करके और इसको दिखा भी सकते हो, शो भी कर सकते हो। तो जो एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करता है परम्यूटेशन, बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो आपको बस इतना नोट यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपका कंपोजिशन होता है या प्रोडक्ट होता है परम्यूटेशन का, वो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करता है बट नॉट कम्यूटेटिव। ओके, चलिए अब नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एसोसिएटिव के बाद इन्वर्स। किसी भी जैसे परम्यूटेशंस का इन्वर्स निकालना हो मुझे, वो कैसे निकालते हैं। इन्वर्स के बाद फिर और पावर्स की भी बात करेंगे हम लोग, इन्वर्स डिफाइन कर लेते हैं उसके बाद पावर्स की बात करते हैं। सबसे पहले जैसे कोई हम इन्वर्स को समझने के लिए बेसिक अगर डेफिनेशन आप देखोगे तो यहाँ से एक सेट एस से एस कोई फाइनाइट सेट होगा, ये परम्यूटेशन है, यानी एफ कोई परम्यूटेशन है। अगर कोई ऐसा परम्यूटेशन जी मिल जाए जिससे इन दोनों का कंपोजिशन या प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन दे दे मुझे, तो फिर ये जो आपका ये वाला जो है परम्यूटेशन जी क्या कहलाता है, इस एफ का इन्वर्स कहलाता है, जिसको डिनोटेड करते हैं एफ इन्वर्स से। दिस इज़ बेसिक डेफिनेशन जो हम लोगों ने फंक्शन में भी पढ़ी थी, फंक्शन में भी अपन इसको पढ़ के आए हैं, तो इसलिए हम इस डेफिनेशन को यहाँ अवॉइड करते हैं। बट बेसिक डेफिनेशन तो यही है आपकी। एक काउंटर एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करते हैं। 1 2 3 4 5, जैसे 5 सिंबल पे एक परम्यूटेशन लिया है मैंने, 1 2 3 4 5 1, ठीक है। दिस इज जनरल कोई परम्यूटेशन है आपका। इस परम्यूटेशन का हमें इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालना बहुत आसान है किसी भी परम्यूटेशन का। इन्वर्स करने के लिए क्या कीजिए, बस इनको रिवर्स कर दीजिए। 2 की इमेज 1 हो जाएगी, 3 की इमेज 2, ये जो लिखा है इसको जस्ट रिवर्स उल्टा कर दीजिए। 4 की इमेज 3 हो गई और यहाँ से 5 की इमेज 4 और 1 की इमेज 5। चाहो तो आप ऐसे भी लिखा छोड़ सकते हो या फिर इसको आप अरेंज करके रख सकते हो। अरेंज करने का मतलब यहाँ पर आपको 1, सबसे पहले 1 कहाँ है ये, तो 1 की इमेज 5, फिर 1 के बाद 2, 2 की इमेज 1, फिर 3 की इमेज 2, 4 की इमेज 3 और 5 की इमेज 5,
तो इस तरह से भी लिख सकते हो, दिस इज इनवर्स ऑफ द गिवन परमुटेशन। जो भी हमें परमुटेशन गिवन था उसका ये हो गया इनवर्स। तो किसी भी परमुटेशन का इनवर्स बहुत सिंपल है, उसकी इमेज बस आपको रिवर्स कर देना है। जैसे कि हम लिखते हैं f इज इक्वल टू बी, अब इसका इन्वर्स लेके 1 1 ऑन 2 है तो ये पॉसिबल है, तो इसकी इन्वर्स इमेज क्या हो जाएगी ये, बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है हमने यहाँ पर। अगर f 1 1 ऑन 2 फंक्शन हमें पता है कि परमुटेशन 1 1 ऑन 2 फंक्शन होता है, तो फिर उसमें आपको जैसे f a की इमेज b है, तो हम a की अगर इन्वर्स पूछेंगे, इन्वर्स इमेज क्या होगी, या f को उधर ले जाओ तो ये f इज इक्वल टू f इन्वर्स b हो जाएगा। तो यही इस तरह से सारी इमेजेस की जो आप रिवर्स कर दीजिए, इन्वर्स इमेजेस निकाल लीजिए, उनका कलेक्शन आपका इन्वर्स आ जाएगा। या सीधा सीधा ये सिंपल भाषा में कहें कि इनको रिवर्स कर दो, जो नीचे लिखे हैं वो ऊपर, ऊपर लिखे हैं उनको नीचे लिख दो। तो इस तरह से फिर जो परमुटेशन आता है वो हमारा कहलाता है इन्वर्स परमुटेशन। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इन्वर्स परमुटेशन। किसी भी फंक्शन का हम लोग इन्वर्स परमुटेशन कैसे निकालते हैं आपने समझ लिया है। अब इस इन्वर्स परमुटेशन के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक परमुटेशन। और साइक्लिक परमुटेशन ही समझ लो कि हायर जो मैथमेटिक्स है वहाँ पर जहाँ भी परमुटेशन ग्रुप देखने को मिलेगा उसका बेस है साइक्लिक परमुटेशन। मोस्टली हम लोग साइक्लिक परमुटेशन से ही आगे अपना काम करने वाले हैं, या साइक्लिक परमुटेशन समझ लो कि हमारी आगे की थ्योरी इजी हो जाती है साइक्लिक परमुटेशन से, या किसी भी परमुटेशंस को आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर उसके बाद पढ़ते हैं साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक परम्यूटेशंस, देखो अब साइक्लिक परमुटेशंस क्या है। जैसे अभी मैंने जो परमुटेशन लिख रखा था f इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 जितना भी हो डॉट डॉट करके, और ये 2 3 4 5 1 ये लिखा है। अब यहाँ पर मुझे ये देखना है, साइक्लिक को बड़ा सिंपल फॉर्म में समझना है कि, और सबसे पहले एक छोटा सा स्टेटमेंट याद रखो कि एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन। यानी दुनिया का कोई भी परमुटेशन साइक्लिक परमुटेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में तो लिखा ही जाएगा। अब उस चीज़ को हम जो बोला है अभी स्टेटमेंट, कैसे इसको देखते हैं, उसका मेन क्या है। देखो 1 की इमेज यहाँ पर देखिए 2 इस फॉर्म में लिखिए, और 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5 और 5 की इमेज 1। देखो 1 से स्टार्ट किया इमेज मैंने और 1 ही लास्ट में ख़त्म हो गया। तो पूरी ये देखो, एक ध्यान से देखना आप केयरफुली, एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई ना। एक जब साइकिल कंप्लीट हुई है तो इसी को हम इस तरह से लिख देते हैं 1 2 3 4 5। ये जो पूरी साइकिल है, साइकिल को सिंगल फॉर्म में लिख देते हैं हम। यहाँ पर जैसे इमेज भी लिखते हैं लेकिन यहाँ इमेज नहीं लिखते हैं। और ये जो साइकिल कंप्लीट हुई है ना, अगर कोई परमुटेशन इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो साइक्लिक परमुटेशन हो गया है। अब ये जो परमुटेशन लिखा है ये साइक्लिक परमुटेशन है, और साइक्लिक परमुटेशन से बड़ा इजी रहता है हमें समझना कि यहाँ पर 1 की इमेज 2 होगी, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, बड़ा सिंपल है। वो 5 की 1 प्रोडक्ट भी करना होगा तो हम इस साइकिल की हेल्प से या साइक्लिक परमुटेशन की हेल्प से बड़ा इजी वे में प्रोडक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 की इमेज 2 है, 3 की 5 है, 4 की 1 है, और फिर उसके बाद 2 की इमेज 3 है और 5 की 4। ठीक है, एक मैंने इस तरह से नेक्स्ट परमुटेशन लिया है। अब मैं कह रहा हूँ इसको साइक्लिक परमुटेशन में बदलना है, तो आप क्या करो 1 से स्टार्ट कीजिए। 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 3 है और 3 की इमेज 5 है और 5 की इमेज 4 है और 4 की इमेज 1 है। ये होगी पूरी साइकिल कंप्लीट। अब ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया है, इसी को हम इस तरह से लिख देंगे 1 2 3 5 4। ठीक है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए। जो साइकिल्स जहाँ पे लास्ट वाला एलिमेंट दोबारा नहीं लिखते हैं, तो ये पूरी साइकिल हो गई हमारी, पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। तो इसी को साइक्लिक परमुटेशन बोलते हैं, या इसको साइकिल फॉर्म में हमने लिखा है। अब इससे हमारा देखो इजी वर्क हो गया कि 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की 4 है, 4 की 5 है, 5 की 4 है, 4 की 1। यहाँ से इमेज भी लगाना बड़ा इजी हो जाता है। और अगर इस तरह से अगर कोई भी परमुटेशन, ये जो f लिखा है ये, अगर इसका मुझे निकालना है इन्वर्स, तो इन्वर्स बड़ा इजी हो जाता है। आप रिवर्स करके लिख दो 5 3 2 1 और करके ऐसे भी इसका इन्वर्स लिखा जाता है
क्या 1 को आप छोड़ दीजिए, 1 को फिक्स कर दीजिए और इसके बाद जो भी हैं उनको रिवर्स कर दीजिए, 4 5 3 2। तो इस तरह से अगर साइकिल फॉर्म में कोई परमुटेशन लिखा है तो हम लोग बड़ा आराम से उसको इस फॉर्मेट में मतलब इन्वर्स भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं और पावर भी। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये साइकिल फॉर्म में हमने परमुटेशन लिखा है, बड़ा इजी वे में इन्वर्स फाइंड कर लिया है। इसी इन्वर्स की हेल्प से हम लोग देखो पावर या इंटीग्रल पावर कैसे निकालते हैं किसी परमुटेशन की। सपोज ये जो एफ परमुटेशन लिखा है ये आपका 1 2, अच्छा इसके बीच में कॉमा नहीं लगाते हम लोग, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा है। इसका मतलब है कि ये 5 लेंथ साइकिल है। अच्छा ये जितने इसमें वो एलिमेंट्स दिखाई देते हैं वो उसकी लेंथ हो जाती है। ये जो आपकी 5 लेंथ साइकिल परमुटेशन है। अब इसका मुझे पावर निकालना है, देखना एफ स्क्वायर निकालना है इसका। एफ स्क्वायर निकालने के लिए मतलब इसका इसी में प्रोडक्ट करना है, तो बड़ा सिंपल सा हो जाता है। देखो इसमें क्या से प्रोडक्ट करते हैं, इसका 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो 1 की इमेज 2 है और 2 की 3। अब जो स्टार्ट है वहीं से स्टार्ट कीजिए। 3 की 4 है, 4 की 5, 5 की 1 है, 1 की 2 और 2 की इमेज 3 है और 3 की 4 है। ये हो गया प्रोडक्ट। एकदम प्रोडक्ट समझ लो जादू सा हो जाता है जब भी अगर हमें साइकिल फॉर्म में अगर किसी परमुटेशन को दिया है या हम किसी भी परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल या प्रोडक्ट साइकिल, ये समझ लो कि साइकिल परमुटेशन फॉर्म में अगर हम किसी भी परमुटेशन को लिख सकते हैं तो उसका प्रोडक्ट बड़ा आसान हो गया। देखना इसका एफ स्क्वायर निकालना है। 1 की इमेज देखो, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3, तो एक स्टेप गायब कर दो पावर में। 1 की इमेज 2, 2 की 3, सीधा लिखो 1 के बाद 3। अब फिर 3 से स्टार्ट करो। 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 लिख दो। 5 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, फिर 2 से स्टार्ट करो। 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, हो गया प्रोडक्ट। अगर सपोज मुझे एफ क्यूब निकालना, देखना कितना आसान। एफ क्यूब में 2 स्टेप हमें छोड़ के लिखना है। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 4, तो 1 की आ गई 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 1 और 1 की इमेज 2, फिर 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, फिर 5 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, लो हो गया, क्यूब निकल आया। कितना आसान है। अगर हम साइकिल परमुटेशन या किसी भी परमुटेशन को साइकिल के फॉर्म में लिख सकते हैं तो कितना आसान हो जाता है हमारा टास्क। अगर सपोज इसका इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स 1 को ऐसा ही रखिए, 1 के बाद और रिवर्स कर दीजिए, 5 4 3 2, लो इन्वर्स हो गया। यानी कुल मिला के जो हम सिंपल अगर आपसे लैंग्वेज में कहें कि आप किसी भी परमुटेशन को अगर आपने साइकिल फॉर्म में लिख लिया है तो फिर बड़ा इजी हो जाती है हमारी आगे की थ्योरी। अब नेक्स्ट देखते हैं, साइक्लिक परमुटेशन के बाद एक छोटा सा वर्ड आता है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन, ठीक है। साइकिल लेंथ तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी परमुटेशन की लेंथ क्या होती है। जैसे कि ये परमुटेशन लिखा है, कितनी सिम्बॉल है, 1 2 3 4 5, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 5। इसी टाइप से जितने भी परमुटेशन हैं उनकी हम लोग लेंथ काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोजिशन क्या होता है, टू लेंथ। अगर कोई परमुटेशन टू लेंथ परमुटेशन है, यदि कोई परमुटेशन टू लेंथ परमुटेशन है, वो आपका क्या कहलाता है, वो ट्रांसपोजिशन कहलाता है। टू लेंथ परमुटेशन इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। यानी किसी परमुटेशन की अगर लेंथ 2 है तो वो ट्रांसपोजिशंस कहलाते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 4 1 5, या इस तरह से टू लेंथ जो परमुटेशन है इन सभी को हम लोग ट्रांसपोजिशंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा परमुटेशन क्या हो गया, ट्रांसपोजिशंस। अगर हम किसी भी परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्टिव फॉर्म में लिख लें तो आगे चल के जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं कि इवन परमुटेशन क्या होता है, ऑड परमुटेशन क्या होता है, बड़ा इजी हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसपोजिशन क्या है कि अगर किसी भी परमुटेशन की लेंथ 2 है तो फिर वो परमुटेशन हमारा ट्रांसपोजिशन परमुटेशन कहलाता है, ठीक है। ट्रांसपोजिशन हो गया। अब ट्रांसपोजिशन के बाद आता है आपकी इवन परमुटेशन, ऑड परमुटेशन की डेफिनेशन। यदि कोई भी परमुटेशन
अगर वो ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है, या सॉरी, यदि कोई परमुटेशन अगर वो ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है और नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर इवन है तो इवन परमुटेशन और ऑड है तो वो ऑड परमुटेशन। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है कि अगर किसी ट्रांसपोजिशन, किसी भी परमुटेशन को या साइक्लिक परमुटेशंस को हम लोग अगर ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं और फिर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन को काउंट कर लेते हैं, तो जितनी ट्रांसपोजिशन होंगी, अगर ट्रांसपोजिशन ऑड हुई तो ऑड परमुटेशन, इवन हुई तो इवन परमुटेशन। तो इस तरह से हमारा जो इवन परमुटेशन क्या होता है, इवन परमुटेशन, और एक क्या है हमारा ऑड परमुटेशन। परम्यूटेशंस, ठीक है, इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशंस। इसकी क्या, इसका बताया मैंने क्या, नंबर ऑफ इवन ट्रांसफर, इवन के लिए क्या, इवन ट्रांसपोजिशन, नंबर ऑफ इवन ट्रांसपोजिशन। इसके लिए क्या, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपोजिशंस ऑड होनी चाहिए। सिंपल सी डेफिनेशन, इवन परमुटेशन के लिए ट्रांसपोजिशन इवन होनी चाहिए, ऑड परमुटेशन के लिए ट्रांसपोजिशन ऑड होनी चाहिए। अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको। मैंने एक परमुटेशन आपको दिया 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको हम ट्रांसपोजिशन में ब्रेक करते हैं। ट्रांसपोजिशन में कैसे ब्रेक करते हैं ये भी समझते हैं। जैसे कि ये 1 लिखा है, 1 को हम 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, आगे तो है नहीं आपको। 1 को आप जितने उसके आगे जो 1 से बड़े नंबर्स लिखे हुए हैं उन सब के साथ ट्रांसपोजिशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो अब ये जो हमारे 1 2 3 टोटल ट्रांसपोजिशन कितनी आ गई, 3। 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो ये परमुटेशन कैसा हो गया, ऑड। यहाँ पर टोटल ट्रांसपोजिशन कितनी है, 3, और 3 एक ऑड नंबर है तो ये ट्रांसपोजिशन भी ये आपका परमुटेशन कैसा हो गया, ऑड। अगर एक एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं, ये इसको अगर ट्रांसपोजिशन में ब्रेक करते हैं इस तरह से, केवल 2 ट्रांसपोजिशन बनेंगी। ट्रांसपोजिशन कितनी है, 2, और 2 एक इवन नंबर है तो फिर ये परमुटेशन कैसा हो गया, इवन परमुटेशन। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन की सहायता से इवन और परमुटेशन को बड़ा इजी वे में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और भी इसकी डिफरेंट जब आगे चल के हम लोग क्वेरी करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, तो इसमें और भी डिफरेंट वैरायटीज़ या क्वेश्चन की वैरायटीज़ होंगी, उसको शामिल करेंगे। लेकिन अभी हम लोग केवल बेसिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, वो भी एकदम क्रैक कोर्स की तरह थोड़ा रैपिडली वे में। आगे चलते हैं। ये आपके अब टोटल, जैसे कि आपका एक इवन परमुटेशन है, इवन परमुटेशन का इन्वर्स भी इवन होता है। अगर ऑड परमुटेशन है उसका ऑड भी उसका इन्वर्स भी ऑड परमुटेशन होता है। और आइडेंटिटी परमुटेशन ऑलवेज इवन परमुटेशन होता है। और जो ट्रांसपोजिशन होती है, ट्रांसपोजिशन ऑलवेज ऑड परमुटेशन होता है। यानी 2 लेंथ परमुटेशन ऑलवेज ऑड परमुटेशन होता है। अब लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म में देखते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट दिया जाए, एक इवन परमुटेशन है आपके पास और एक ऑड परमुटेशन है, तो इनका प्रोडक्ट ऑलवेज ऑड रहेगा। एक इवन परमुटेशन है और दूसरा परमुटेशन भी आपका इवन है, तो इसका प्रोडक्ट भी इवन रहेगा। और एक आपके पास ऑड परमुटेशन और इसका प्रोडक्ट भी ऑड के साथ कर रहे हैं, तो ये परमुटेशन आने वाला है इवन। और अगर आपके पास इवन परमुटेशन है और इसका इन्वर्स करोगे तो वो भी आपका क्या आएगा, इवन। और अगर एक ऑड परमुटेशन है उसका इन्वर्स करोगे वो क्या आएगा, ऑड परमुटेशन। और जो आइडेंटिटी परमुटेशन होता है इसका इन्वर्स ऑलवेज इवन रहता है, या अपने आप में आइडेंटिटी इवन है तो उसका इन्वर्स भी इवन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ हमारे ऑपरेशन है परमुटेशंस के, इवन ऑड परमुटेशंस फाइंड करने के लिए। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि आपको इस तरह से कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एक परमुटेशन आपका इवन है, या जो भी हमारा एक बीटा इनवर्स अल्फ़ा बीटा आर 2 परमुटेशन है, तो अगर दोनों इवन होंगे तब ये जो आपका प्रोडक्ट है ये क्या होगा,
दोनों ऑड होंगे तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, अगर एक ऑड है एक इवन है तो ये प्रोडक्ट क्या होगा। इस तरह से कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। या ऐसे भी आप देख सकते हो, ये जो आपका एक अल्फ़ा है, मतलब एक परमुटेशन है, अल्फ़ा इन्वर्स उसका अल्फ़ा का इन्वर्स है, और बीटा। तो इस तरह से यहाँ पर परमुटेशन है, यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो ये इवन होगा कि ऑड होगा। तो बड़ा सिंपल वे में अगर ये थ्योरी आपको आती है तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हो। और ये क्वेश्चन मैंने देखा कई बार एग्जाम में हमें इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला है। सपोज देखो फर्स्ट इस क्वेश्चन को थोड़ा हम इसकी जो थ्योरी लिखी है इसी की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये क्वेश्चन, अगर सपोज अल्फ़ा आपका और बीटा दोनों इवन परमुटेशन है, दोनों इवन है, अल्फ़ा और बीटा बोथ हमारे क्या है, इवन परमुटेशन है। देखना केयरफुली, इवन परमुटेशन का इन्वर्स भी इवन होता है। ये इवन है तो इसका इन्वर्स भी इवन, और ये भी इवन है तो दो इवन परमुटेशन का प्रोडक्ट इवन, और फिर से ये परमुटेशन इवन, तो टोटल इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इवन। अगर सपोज ये दोनों ऑड हैं, दूसरे केस में क्या बना लो, अल्फ़ा एंड बीटा दोनों ऑड परमुटेशन, अलग अलग केसेस में डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये दोनों ऑड हैं, देखो ये ऑड है तो इसका इन्वर्स भी ऑड होगा। ये परमुटेशन अगर ऑड है ये वाला, तो इसका इन्वर्स भी ऑड होगा, और ये भी ऑड है, और दो ऑड परमुटेशन का प्रोडक्ट इवन होता है। तो आप यहाँ से देखोगे इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑड इंटू ऑड इवन, और फिर ये भी ऑड है तो फिर इवन इंटू ऑड, इवन इंटू ऑड, इवन इंटू ऑड, ऑड, तो टोटल आपका क्या आ जाएगा, ऑड परमुटेशन। और तीसरा केस बना लेते हैं कि अल्फ़ा इवन है और बीटा ऑड है। अगर अल्फ़ा इवन है और ये ऑड है तो इनका प्रोडक्ट हो गया ऑड। अल्फ़ा इवन है और ये ऑड है तो इनका प्रोडक्ट ऑड, और इवन का इन्वर्स भी इवन, परमुटेशन का इन्वर्स भी इवन, तो इवन इंटू ऑड, ऑड, तब भी ये ऑड परमुटेशन आएगा। और इसी टाइप से हम अगर बीटा को ऑड और अल्फ़ा को इवन और फिर अल्फ़ा को ऑड बीटा को इवन करके, तो टोटल ये हम लोग 4 केस बना के और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करके और ये अपने माइंड में सेव कर लेते हैं कि इस तरह से एल्गोरिथम अगर आगे दिया जाए हमें तो हम कैसे उसको ब्रेक करके आंसर या जो भी ऑप्शन फॉर्म में दिया जाए हम कैसे उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक एनालिसिस होता है कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना के, और ये बेसिक थ्योरी है। इस थ्योरी को अब ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट ऐसा नहीं है कि ये समझ में ना आए। इस थ्योरी के ऊपर हमने देखे बड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जो ऑड इवन वाले परमुटेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट पे। तो आई होप इस वीडियो में ये आपको अभी तक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए हम परमुटेशंस के कुछ एडवांस टॉपिक और उसके साथ में जो मैंने बोला है पार्टीशन लेके आने वाले हैं, और पार्टीशन के जस्ट बाद फिर आपकी थ्योरी को हम कनेक्ट करेंगे जो एडवांस लेवल की थ्योरी से। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं पार्टीशन के साथ। और पार्टीशन समझ लीजिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी फर्दर जो हायर एग्जाम है जैसे कि IIT एग्जाम, नेट, गेट हैं, उसके अकॉर्डिंग पार्टीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।